हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 30। डेट क्या है? 17। ठीक है, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आइए हमें कुछ दोहराने के लिए बोला जा रहा है। ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो आपको बताएंगे धातु और अधातु के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिखा है आपका, तत्वों को धातुओं और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि धातु अलग और अधातु अलग, दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, धातुएं चमकदार, आघातवर्तीय व तन्य होती हैं और ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। पारे को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर पारा एक तरल है। ठीक है, धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारकीय ऑक्सीजन बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। फिर नेक्स्ट लिखा आपका, अभिक्रियाशीलता के आधार पर वही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका लिखा, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन क्रिया श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को अपने लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। ये ना तो आघातवर्ती ना तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए, पहले लिखा है आपका, निम्नलिखित मामलों में उपवाद लिखिए। आपने उपवाद लिखना है। तो 1 2 3 तीन क्वेश्चन है। फिर नीचे आपका बताइए निम्न कथन सत्य या असत्य। चलिए पहले तीन जो ऊपर क्वेश्चन दिए वो करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट है आपका, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। और नेक्स्ट है आपका, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। तो पहला लिखना है आपने, पहला क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कौन सी होती है? मरकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, चलिए अब हमें असत्य और सत्य बताना है। तो पहला है आपका, जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान होती है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आप इसका क्या होगा? ये भी हमारा सत्य ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, अधातुएं धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये हमारा असत्य है। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट बेहद ही ईजी एंड बेहद ही इंपॉर्टेंट थी। सो प्लीज़ कॉपी में इसको कीजिएगा और साथ के साथ लर्न भी कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आसानी होगी आपको याद करने में। तो बच्चों वर्कशीट आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।